ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सबसे पहले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मिलकर कुछ पलों के लिए भगवान श्री कृष्ण की सौम्य मूर्ति का ध्यान करते हैं एवं उनकी वंदना करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। ओम शांति शांति शांति। पुण्य सलिला भगवती माँ गंगा के पावन तट पर समवस्थित इस तीर्थ नगरी ऋषिकेश में, जो भगवान श्री कृष्ण के ही नाम पर जिसका नाम रखा गया है, उस ऋषिकेश नगरी में बैठकर मैं अगले कुछ दिनों में आपके साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय पर कुछ विचार करना चाहता हूं। ये विचार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बहुत साधन हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत प्रकार हैं। मंदिर में उनकी पूजा की जा सकती है, अपने घर के कोने में बैठकर उनका छोटा सा श्री विग्रह रखकर उनकी पूजा की जा सकती है, और उनके जो उपदेश हैं, जो उपदेश उन्होंने दिए हैं, उन उपदेशों का अध्ययन स्वाध्याय करके भी उनकी पूजा की जा सकती है। उनके उपदेशों का श्रवण करके उनकी पूजा की जा सकती है। उनके उपदेशों का मनन करके यानी उस पर चिंतन करके उनकी पूजा की जा सकती है, और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करके भी उनकी पूजा की जा सकती है। कोई बात नहीं, चाहे हमारा ये प्रयत्न एक बालक के समान ही क्यों ना हो, पर बालक बार बार गिर के ही तो चलना सीखता है। तो हम भी यदि बार बार प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही इसमें सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की इस विधा को उन्हीं के शब्दों में ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ ही होता है पूजा, क्योंकि यज पूजायाम, यज धातु पूजा अर्थ में है, यज्ञ का अर्थ होता है पूजा। एक यज्ञ जो अग्नि जलाकर, अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जो उसमें घृत आहुतियां आदि डालकर यज्ञ किया जाता है, वो भी एक यज्ञ है, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं।
एक यज्ञ वह है जिसमें अपने अंतर्गत ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयत्न किया जाता है, और उस अपने अंतर्गत प्रज्वलित होने वाली ज्ञान की अग्नि में अपने सारे अज्ञान और अज्ञान से जनित अपने जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्विचार हैं, अशुभ विचार हैं, उन सभी को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। ये यज्ञ की पूजा की एक दूसरी विधा है। तो आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक ज्ञान यज्ञ है, और इसको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत श्रेष्ठ माना है गीता में। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से जो अग्नि को जलाकर, सामने जलाकर अग्निकुंड में घी आहुतियां डालकर यज्ञ किया जाता है, उससे यह यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहीं अधिक प्रशंसनीय है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और गीता के अंत में कह रहे हैं कि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयोः, ये हम दोनों का संवाद, ओ अर्जुन, जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टस्यामिति मे मतिः, तो मेरी ये मति है, मेरी ये समझ है, मेरा ये मानना है कि वह व्यक्ति ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है, मेरा यजन कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है। तो इस भावना के साथ कि जो आराधना की पद्धति, जो पूजा की पद्धति भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, 18वें अध्याय में स्वयं कह रहे हैं कि उस मनुष्य से बढ़कर कोई प्रिय कर्म करने वाला मनुष्य कोई मेरे लिए है ही नहीं, जो गीता का अध्ययन करता है। और यहां तक कह रहे हैं भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि, उससे बढ़कर प्रिय कभी आगे कोई हो नहीं सकता इस पूरे संसार में, ना कोई था, ना है, ना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसी ज्ञान यज्ञ की अद्भुत महिमा, तो क्यों ना आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया जाए। जो यज्ञ, जिस यज्ञ की पद्धति उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। अब हर यज्ञ का एक फल होता है, इस यज्ञ का भी फल होगा। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो इसका श्रवण करता है वो मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। ये बात भगवान ने कह तो दी 18वें अध्याय में जाकर, लेकिन तीसरे चौथे अध्याय में तो ये कहा कि जो भी कर्म करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, वह यज्ञ, वह कर्म मुझे समर्पित होके यदि करोगे तो वो कर्मयोग होगा, उसी से तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो इसीलिए मुक्ति की भावना से नहीं, और ना कोई आगे जाकर हमें पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, इस भावना से नहीं, बल्कि हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, मानव मात्र के हृदय में विराजमान भगवान श्याम सुंदर हमारे इस शुभ कार्य से प्रसन्न हो, इस भावना के साथ इस ज्ञान यज्ञ को मैं करने जा रहा हूं आपके साथ मिलकर, क्योंकि यही भावना भगवान ने गीता में रखने के लिए कही है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तू करता है, यत् करोषि, जो खाता है,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, या कोई यज्ञ करता है, ये भी मैंने बताया अभी एक प्रकार का यज्ञ ही है। कोई तू दान करता है तो विद्या का दान तो सबसे बड़ा दान है। यत् तपस्यसि, और फिर स्वाध्याय से बढ़कर तप तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवती श्रुति तैत्तिरीयोपनिषद कह रही है तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः, वही सबसे बड़ा तप है, स्वाध्याय ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन भगवान कहते हैं यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब जब करे तो इनको ऐसे कर मदर्पणम, मुझे अर्पित करके कर। तो इसमें एकमात्र भावना यही है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण को जो भी फल मिले वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो। और जब भगवान श्री कृष्ण को हम समर्पित करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि घट घट के हृदय में व्यापी हैं, बैठे हुए हैं, तो उस फल से सभी प्राणियों का कल्याण होगा, उन्हें सद्बुद्धि आएगी, सद्विचार आएंगे, सात्विक जीवन बनेगा, उन्हें सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी, उनके जीवन में शांति, आनंद और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होगा। तो वही भावना जो भगवान श्री कृष्ण ने दी, लोक संग्रह की भावना, कि कैसे समाज का उत्थान हो, उस भावना से। और इस 12वें अध्याय में जो भावना दी है, सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में रत रहता है, लगा रहता है मेरा परम प्रिय भक्त, उस भावना को लेकर मैं आपके सामने इस भक्ति योग नामक 12वें अध्याय पर अगले कुछ दिनों में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। 12वें अध्याय को चुनने का कारण ये है, एक तो भक्ति का सर्वस्व ये अध्याय है, भक्ति का जो स्वरूप इस अध्याय में निरूपित है वह दिव्य है। साथ ही साथ ये भगवद गीता का सबसे छोटा अध्याय है, सिर्फ 20 श्लोक हैं इसमें। 20 श्लोक 15वें अध्याय में भी हैं, लेकिन 15वें अध्याय में कुछ श्लोक बड़े हैं, इसलिए 15वां अध्याय और 12वें अध्याय में श्लोकों की समान संख्या होने पर भी 12वां अध्याय 15वें अध्याय से छोटा बैठता है। तो ये बहुत छोटा है, लघु है, संक्षिप्त है, और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा बीच से हटकर जो हृदय का स्थान है, नाभि हमारा मध्य होता है, बीज होता है, और उस नाभि से थोड़ा सा ऊपर उठकर हमारा हृदय है। इसी प्रकार से यदि 9वां अध्याय को श्रीमद् भगवद गीता की नाभि माना जाए तो ये 12वां अध्याय उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर है। तो इसीलिए बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता का हृदय है। इस विचार को लेते हुए मैं अगले कुछ दिनों में आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें अध्याय पर कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। आइए सभी को सुख की प्राप्ति हो, सभी को आनंद की प्राप्ति हो, किसी को भी कष्ट न मिले, किसी को भी दुख न मिले, इस प्रार्थना के साथ आज के इस छोटे से ज्ञान यज्ञ के सत्र का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।